Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Political Science Paper 2 lecture series on near peer. And today we're going to continue with our discussion regarding the American president. और past papers में अक्सर जो है वो सवाल आता है comparison of American president with different heads of the state. So for instance, के American president with the Indian or British prime minister or American president with Indian president. तो हम वो comparison जो है वो आज देखेंगे. Other than the hairstyles of the two heads of the state, there are not many similarities between the two. इसमें एक बड़ी अच्छी कोटेशन है हेरोल्ड लास्की की कि the president of the US is both more or less than a king, he is both more or less than a prime minister. The more carefully his office is studied, the more does its unique character appear. That's something that you can write in your introduction as well. So I'm going to quickly jump on the comparison. So सबसे पहले ये आपकी आसानी के लिए बहुत easy comparison chart ड्रॉ की और आपने पेपर में भी जब भी comparisons के सवाल आने हैं तो उसी तरह बच्चों की तरह जिस तरह मैंने आपके लिए ये बनाया आपने भी इसी तरह लाइन लगाकर हेडिंग दोनों तरफ देकर बीच में हेडिंग देकर इसी तरह आपने पेपर में भी comparisons के questions attempt करने हैं ताकि डायरेक्ट कंपैरिजन पता और एग्जामिनर को पता चले कि आपको उसकी एग्जैक्ट जिस्ट का आइडिया है. सो टर्म ऑफ ऑफिस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर. उसकी 4 साल की 4 years टर्म टेन्योर होता है और उससे पहले आप प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकते, कांग्रेस नहीं हटा सकती अनटिल ऑब्वियसली उसको इम्पीच किया जाए, विच इज अ रादर वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. He cannot be removed before the expiry of 4 years unless impeached earlier by Congress. जबकि इंडियन या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर either of the two, even पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, the term of office is dependent upon the lower house. अगर लोअर हाउस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के अलावा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन लोअर हाउस में पास हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो जाएगा. यू ओनली नीड he continues in office as long as he enjoys the support of the majority of the house. So the lower house only needs 50% plus 1 vote to remove the prime minister. जबकि प्रेसिडेंट को जो रिमूव करने का यूएस में प्रोसेस है इम्पीचमेंट का वो बहुत मुश्किल है कि आपने सबसे पहले कांग्रेस लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसे इम्पीच करे मेजॉरिटी के साथ, फिर उसके बाद जो अपर हाउस है सेनेट वो 60 out of 100 उनके पास वोट हों विच आर मोर देन 50%, फिर जाके वो कहीं इम्पीच होता है विच जनरली डज नॉट हैपन. इसलिए यूएस की तारीख में आज तक कभी कोई प्रेसिडेंट कॉन्विक्ट नहीं हुआ. इलेक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए होता है और जबकि जो आपका इंडियन या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसका इलेक्शन जनरल इलेक्शन होता है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी जो उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स लेकर सबसे ज़्यादा सीट्स लेकर पार्लियामेंट में जो पार्टी आती है उसके लीडर को जनरली प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है. ये तरीक़ेकार है प्राइम मिनिस्टर का. तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है. प्रेसिडेंट का सेपरेट इलेक्शन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द कांग्रेस और इनका इंडियन या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो उसी इलेक्शन के जरिए आता है बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एज वी हैव डिस्कस्ड काउंटलेस टाइम्स. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं तो ही इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इसका भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपने पोल साइड 1 के लेक्चर्स में इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है. ये हमने प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री वाली डिबेट में पढ़ा था. हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कि सारी के वो टाइटुलर चीज़ें यानी कि उसके नाम से सारी साइन सिग्नेचर्स होंगे, वो बेसिकली बिल्स को अप्रूव करेगा. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द टाइटुलर हेड. हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है कि वो एग्जीक्यूटिव का भी हेड है यानी कि कैबिनेट का हेड है. उसके नीचे मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज और वो सारे लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर आती है, वो अपॉइंटमेंट्स करता है और वो सारी चीज़ें. तो प्रेसिडेंट दोनों चीज़ें हैं. जबकि इंडियन या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते. इन ममालिक में पाकिस्तान में भी हेड ऑफ द स्टेट या तो मोनार्क होगा इन केस ऑफ ब्रिटेन या तो प्रेसिडेंट होगा इन केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता. रिलेशन विद एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेटर. अगेन रिमेंबर द थ्योरी ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डिबेट विच इज दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट्स इन जनरल इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स आर नाइदर पार्ट नॉर आंसरेबल टू लेजिस्लेचर. ना तो वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं ना वो उनको जवाबदेह होते हैं. इन ब्रिटेन, पाकिस्तान एंड इंडिया The Prime Minister is both part and answerable to legislator. इसी को एक्सटेंशन है कि रोल ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, इनका लेजिस्लेशन में क्या किरदार है. तो कानून साजी में भी
प्रेसिडेंट डज नॉट जनरली गाइड द कोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, यानी प्रेसिडेंट खुद बिल पेश नहीं कर सकता पार्लियामेंट कांग्रेस के अंदर, ना ही वो खुद उसका वोट होता है कांग्रेस के अंदर। वो मैसेजेस भेज सकता है, जैसे हमने पढ़ा, वो अपना पेट्रोनेज इस्तेमाल करके कन्विंस कर सकता है कि भाई ये बिल पास कर दो या इस पे वोट इस तरीके से करो, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता उसके अंदर किसी भी तरह। मगर प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, हाउस का मेंबर होता है, तो ही डायरेक्टली स्टीयर्स द कोर्स ऑफ लेजिस्लेशन। रिलेशन विद कैबिनेट, कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, विच आर ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द सेनेट, but once they are confirmed they serve at the pleasure of the president who can dismiss them at any time without the approval of senate। ये यूएस ने अपने सुप्रीम कोर्ट डिसीजन माइट्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स में डिसाइड किया था। तो ये बेसिकली कैबिनेट के साथ रिलेशन है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, कि ही इज द बॉस। और बॉस किस तरीके से है कि वो अप्रूवल ऑफ सेनेट पहले अपनी मर्जी से अपॉइंट करेगा सेनेट की अप्रूवल के साथ, लेकिन रिमूव उन्हें कभी भी कर सकता है। But Prime Minister only serves as the head of the cabinet. He is not the boss of the cabinet. Cabinet members are also part of legislature and have significant electoral backing as well. तो जैसे पाकिस्तान में भी जितने कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, या तो वो सेनेट का हिस्सा होते हैं या वो नेशनल असेंबली का हिस्सा होते हैं। बाय कैबिनेट आई मीन मिनिस्टर्स, तो उनका मेंबर होना ज़रूरी होता है पार्लियामेंट का। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन थोड़ी कम हो जाती है इस केस में। डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, कौन पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व कांग्रेस, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, पीरियड। बट इंडियन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस। और इसी तरीके से हमें ये मिलता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे एग्जैक्ट मैकेनिक्स कैसे ऑपरेट करते हैं कि इंडिया के अंदर आर्टिकल 85(2)(b) के तहत प्रेसिडेंट लोकसभा, यानी उनकी जो लोअर हाउस है बेसिकली, जैसे हमारी नेशनल असेंबली है, इंडियन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे और कैबिनेट एडवाइस करे तो प्रेसिडेंट वहाँ पर लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास भी है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को अपनी और फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर सकते हैं। देन देयर इज पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में भी कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर इज शेयर्ड बाय द सेनेट, बट प्रेसिडेंट मोनार्क अपॉइंट्स इन इंडिया एंड ब्रिटिश ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज जनरली मोर पावरफुल इन दीज कंट्रीज इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट्स, बिकॉज उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम है, जबकि इंडियन प्रेसिडेंट ने उसको सेनेट से अप्रूव करना है। मोनार्क या प्रेसिडेंट जनरली जो एडवाइस होती है प्रेसिडेंट की उसी पे एक्ट करते हैं। Now there is this question of who is more powerful, और क्रिटिकल एनालिसिस वाले पोर्शन के अंदर आप ये बात क्वेश्चन एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे लोग इस डिबेट को ओपन छोड़ देते हैं। सो यू एज अ गुड पोलिटिकल साइंटिस्ट शुड कम ऑफ एज अ गुड पोलिटिकल साइंटिस्ट टू एग्जामिनर, ताकि उससे पता चले कि आपको नुआंसेस का आइडिया है। Hence the comparison between the checks and balances in the US and parliamentary supremacy in Britain, that it is generally the president of the US who is weaker, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पावर सस्पेंड भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है पार्लियामेंट को किसी भी टाइम, वो क्या कहते हैं लेजिस्लेशन में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, वो लेजिस्लेशन का कोर्स को भी स्टीयर करता है। तो इन तरीक़ों से ब्रिटिश, और वो चूँकि पार्ट एंड पार्सल भी होता है लेजिस्लेचर का, तो उसके पास उस तरीके से ऑटोनॉमी भी कम हो जाती है। तो प्रेसिडेंट अपने बहुत ज़्यादा डिसीजंस के लिए कांग्रेस पे रिलाई कर रहा होता है। वो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स उसने करनी है वो सारी की सारी पे कांग्रेस से रिलाई करेगा। जो वो बजट प्रिपेयर करेगा उसके अंदर अप्रूवल वो रिलाई करेगा फ्रॉम द कांग्रेस। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच प्रेसिडेंट इज डिपेंडेंट ऑन कांग्रेस। कांग्रेस के बहुत सारे फैसले, प्रेसिडेंट के बहुत सारे फैसले बाद में जुडिशरी वीटो कर सकती है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट की पावर्स इन अ वे बहुत लिमिट हो जाती है। द यूएस प्रेसिडेंट इज पावरफुल, very powerful, because he is the leader of the most powerful country in the world. The country is so powerful, hence the president is powerful. But अगर हम relatively अपनी distribution of power को देखें कि political dynamics ने, political structure ने कैसे powers distribute किए हैं, तो we'll see that president is relatively less powerful. तो ये हमें दो quotations भी मिलती हैं in support of this thesis, which you can argue. The next is the comparison between American president and the Indian president. This is Indian prime minister, I know that. So I don't know why I put that up. But anyways,
It's a very good picture. It's a very interesting bromance. I would give that second favorite bromance after, of course, Obama and Joe Biden being number one. So comparison between American president and Indian president. जिस तरह हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट की अभी बात की, टर्म ऑफ ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर, इसी तरह इंडियन प्रेसिडेंट का ऑफिस भी कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर है. द ओनली डिफरेंस इज कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन सीक री इलेक्शन ओनली वंस. एफडीआर के बाद, एफडीआर चूंकि 4 दफ़ा प्रेसिडेंट बना था, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई यूएस में जिसके तहत प्रेसिडेंट सिर्फ 2 दफ़ा बन सकता है यूएस में, री इलेक्शन यानी 1 दफ़ा. बट इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स. इधर इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए यूएस में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का. इट्स प्रैक्टिकली अ डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को बेसिकली वोट दे रहे होते हैं कि वी आर वोटिंग फॉर बर्नी, वी आर वोटिंग फॉर हिलरी, वी आर वोटिंग फॉर ट्रम्प, वी आर वोटिंग फॉर एलिजाबेथ वॉरेन. तो इस तरीके से तकरीबन वो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली एक डायरेक्ट इलेक्शन है. इंडियन इलेक्शन इज़ कम्प्लीटली इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बेसिकली जितने स्टेट और यूनियन असेंबलीज हैं और पार्लियामेंट है उनके लोग इलेक्ट करते हैं. और हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली और सेनेट, बेसिकली आपकी पार्लियामेंट प्लस जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं हमारे पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली, इस तरीके से. तो इंडिया में भी जो स्टेट्स की और यूनियन की असेंबलीज हैं और पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जबकि इनका इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल डिफरेंट होता है. Constitutional status American president का again both head of the state and head of the government. He is the real executive. Indian president is only the head of the state. All action of the republic are taken in his name. He is only a titular nominate head. He is not the head of the government. His relation with cabinet is that American president is the boss of the cabinet. He appoints the cabinet with the consent of the Senate and can remove them at will, जैसे कि हमने अभी recently पढ़ा. But Indian president has to act on the advice of his cabinet and prime minister. Indian president is bound by the advice of the cabinet and prime minister. ये बात इसमें नहीं आएगी. So in this way, of course, because Indian president is more titular, American president is अगर ये पावर इंडियन प्रेसिडेंट के पास हो कि वो कैबिनेट को कंट्रोल कर सके, तो वो फिर सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट नहीं रहा, फिर वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बन जाएगा. लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में प्रेसिडेंट नहीं होता, वो प्राइम मिनिस्टर होता है. देन अगेन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस का जो क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व कांग्रेस एज वी डिस्कस्ड, बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट कैन डिसॉल्व द हाउस. रिलेशन विद स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं डिफरेंट, न्यूयॉर्क, ओहायो, मैसाचुसेट्स, इन सब के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन नॉट इंटरफेयर कि वो उन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करे जिन पे स्टेट की गवर्नमेंट्स का राइट है, बिकॉज अमेरिका is a very strong federation, operates on federal principles के powers are divided between center and states. So president being the head of the federal government cannot interfere in state governments. इंडियन प्रेसिडेंट, इवन तो इंडिया भी एक फेडरेशन है, लेकिन हम ये आगे पढ़ेंगे जब हम इंडिया के सिस्टम देखेंगे कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट फेडरेशन विद अ यूनिटरी टिल्ट. तो काफ़ी पावर्स सेंटर में एक्यूमुलेट हुई हुई हैं इंडिया में. तो इसीलिए इंडियन प्रेसिडेंट को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट में, किसी भी स्टेट में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू करे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन उस स्टेट की डायरेक्टली खुद असूम कर ले. अब इसके अंदर फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाई इज इंडियन प्रेसिडेंट सो पावरफुल. दिस यू कैन राइट अ क्रिटिक कि इंडियन जो सिस्टम है वो थीरी के अगेंस्ट है, बिकॉज इंडिया अपने आप को फेडरेशन डिक्लेयर करता है, लेकिन अपने इंडियन प्रेसिडेंट को इतनी पावर्स दी हुई हैं, वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है कैबिनेट की मर्जी से, वो स्टेट्स में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है, तो इसलिए ही कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स. तो काफ़ी पावर दी हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, which goes against the theory of federation. Federal systems के अंदर, parliamentary systems के अंदर, in parliamentary systems, Indian president is only supposed to be a titular head, a nominal head. लेकिन इंडिया में बहुत पावरफुल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, एक जजमेंट ने, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी टिल्ट. तो यू कैन रिजर्व दिस डिस्कशन फॉर अ वाइल, बिकॉज हम इंडियन जब सिस्टम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर इस चीज़ को डिटेल में लिखेंगे. बट यू कैन ऑल्सो चेक गूगल के वाई इंडियन प्रेसिडेंट इज पावरफुल, और इन्हीं आइडियाज़ को जो हमने डिस्कस किया, राइट अ पैराग्राफ और 2 ऑन दिस टू प्रेजेंट ए गुड क्रिटिक ऑफ दिस एज वेल.
So I hope that this lecture helped you guys. ये question past paper में multiple times आ चुके हैं जो अभी मैंने आपको करवाए हैं, because most of my lectures are framed and curated in consonance with how past papers questions जो हैं वो हमारे पास किस तरह के हैं. तो ये वाला सवाल डायरेक्टली बहुत दफ़ा comparisons का पूछा जा चुका है. So you guys have the slides which you can convert in notes and add additional examples and resources. One thing I would recommend you guys is that, for instance, if you want to improve on it, a simple way is to just add examples. Just go on Google and see कि अच्छा Indian president can dissolve Congress on the advice of Prime Minister. मैं भी ये कोशिश करता हूँ मुमकिन तौर पे अपनी स्लाइड्स बनाने की, but if you guys have more inquisitorial tendencies, तो आप फॉर इंस्टेंस गूगल करें कि इंडियन प्रेसिडेंट ने कब लोकसभा को डिसॉल्व किया, कब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एज्यूम की है स्टेट के अंदर. इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी इसके अंदर आएगी, गोल्डन टेम्पल की 1984 के बाद, कि कितनी दफ़ा इमरजेंसी जो है वो नाफिज की है. ये हम जब इंडियन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग ये ख़ुद भी इस तरीके से एग्जांपल सर्च करें एंड यू कैन राइट एग्जांपल इसके नीचे. इसी तरह जो हमने पहले चीज़ें डिस्कस की उनमें भी आप मुख्तलिफ जगहों पे एग्जांपल कोट कर सकते हैं, हर जगह पे जहाँ पर आपको मुनासिब लगे. सो एनीवेज, आई होप दिस लेक्चर हेल्प यू गाइज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.